Hello everyone, I am Vishali Kaushik here and again welcome back to my channel. So the student of class 9, again we will discuss a most important topic of gravitation chapter. We have covered in the previous videos. जैसे आप इधर मतलब सरफेस से ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू में क्या चेंजेस आएंगे, मून पर जाएंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू में क्या चेंजेस आएंगे और किस तरह से ये इफेक्ट वेरी करता है. वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू g इज़ इक्वल्स टू कैपिटल G m/r² बाय दिस फार्मूला. हमने इस फार्मूले की हेल्प से काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो सब डिस्कस कर लिए हैं. एक्चुअली इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर. बाकी प्रीवियस टॉपिक और इस चैप्टर के जितने भी हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने पहले वो वीडियोस या नहीं देखी हैं, वो टॉपिक नहीं देखे हैं, गो थ्रू दिस लिंक एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो. आई होप आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर ग्रेविटेशन, मास एंड वेट. देखिए मास और वेट एक्चुअली क्या है. अगर हम आपसे पूछें कि मास और वेट क्या है, क्या डिफरेंस है, पहली बात तो ये कि मास को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से और वेट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल W से. ठीक है, तो मास जो है वो सिर्फ आपकी जो मटेरियल होता है ना किसी भी चीज़ के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर कितना मटेरियल है ये सिर्फ उस चीज़ के बारे में बताता है. लेकिन जो वेट है वो मास के साथ साथ ग्रेविटी के बारे में भी बताता है. मतलब इस मास पे कितनी ग्रेविटी लग रही है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वेट ये बताता है. आप हमेशा इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि आर वेट इज़, हमारा वेट इतना है, जिसमें ग्रेविटी भी वर्क कर रही होती है. लेकिन अगर आप अपने वेट को, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वेट मान लीजिए 50 kg है, कहाँ पे, अर्थ पे, और अब आप जा रहे हैं कहाँ पर, मून पर, तो आपका जो वेट होगा वो ये नहीं रहेगा. इसका जो मून पर जो वेट होगा वो वेरी करेगा. क्यों? क्योंकि मून पर क्या वेरी करता है, जी की वैल्यू वेरी करती है. इसीलिए आपका वेट भी क्या हो जाएगा, मून पर जा कर के वेरी करेगा. अब ये कम होगा या ज़्यादा होगा ये डिपेंड करेगा कि आपको जी की वैल्यू पता है या नहीं पता है, मून पे किस हिसाब से रहती है. ठीक है, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन दिस वीडियो, इन दिस वीडियो ऑल्सो. हम इसको भी टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे बाद में इसी वीडियो में, है ना. लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि एक्चुअली दोनों चीज़ें क्या हैं. तो आप ये कह सकते हैं कि वेट में मास इंक्लूड है, वेट के अंदर ऑलरेडी मास इंक्लूड है. लेकिन खाली अगर किसी बॉक्स के अंदर कितना मटेरियल है ये बताना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ हम मास बताते हैं. लेकिन अगर हमें ये बताना है कि इसकी मास क्या, इसकी ग्रेविटी भी वर्क कर रही है, तो वो क्या बन जाता है, इसका W. ठीक है, अब आप अपने जो नोट्स हैं वो कैसे पेन डाउन करेंगे, आपको जितनी भी पॉइंट्स लिखने हैं इस बारे में वो मैं सभी पॉइंट्स आपको लिख करके दे रही हूँ. अपनी नोटबुक में आप एज इट इज़ नोट कर सकते हैं. और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा भी है और आता भी है, ध्यान से समझिएगा इसको. ठीक है, ओके. So students, now you can see the definition, the important point regarding the mass and the weight also. इन पॉइंट्स को देख करके आप आसानी से इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हैं. डिफ्रेंशिएट भी आप इन दोनों क्वांटिटीज़ को इन पॉइंट्स की हेल्प से कर पाएंगे. वो मैं नहीं बताऊंगी, वो आपको खुद करना है. ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही है आपकी बुक का कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है मास और वेट के बीच में. ठीक है, लेकिन अगर आप ये पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं वो आप आसानी से कर लेंगे. ठीक है, सो द मास ऑफ अ बॉडी इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर. मास किसी भी बॉडी का क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर और मटीरियल कंटेन इन इट. उस किसी भी बॉडी के अंदर कितनी मैटर का कितना अमाउंट है, कितना मटेरियल है, इस चीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो कौन बताता है, मास बताता है. मास कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि कोई डायरेक्शन वगैरह की कोई बात नहीं होती, इसीलिए आप इसे क्या कहेंगे, स्केलर. आपको पता है स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जो विदाउट डायरेक्शन होती हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड जिनके अंदर आता है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू जिसके अंदर कंसिडर की जाती है, वो स्केलर क्वांटिटी होती हैं. ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, kg होगी. मास ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज ऑन अर्थ. मास जो होता है बॉडी का कभी भी चेंज नहीं होता. कहाँ पर नहीं होता, अर्थ पे नहीं होता, मून पर नहीं होगा और इन दी आउटर ऑफ द स्पेस. ठीक है, आउटर ऑफ द स्पेस पे भी ये नहीं होता. ठीक है, समझिए आप मास को, मास की जो डेफिनेशन है उसे क्लियर करिए कि मास क्या होता है किसी बॉडी का, उसके अंदर जितना मटेरियल है, जितना मैटर है, वो अगर हम बताने लगे न्यूमेरिकली तो वो मास होता है. और ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, ना ही अर्थ पे ना ही मून पे. क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये एक स्केच देखिए, ये जितनी मटेरियल से बनी हुई है, ये से थोड़ी कि मून पे जाकर के इसका मटेरियल हाफ हो जाएगा या ये इतनी रह जाएगी, ऐसा नहीं होता है. इसलिए मटेरियल कभी चेंज नहीं होता, इसलिए मास कभी चेंज नहीं होता, मटेरियल उतना ही रहता है. ठीक है,
मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। अब मास कभी भी बॉडी का क्या नहीं हो सकता, जीरो। आप कितने से छोटी चीज़ ले लीजिए, आप पेंसिल ले लीजिए, छोटे स्केच ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आप सभी के अंदर कुछ ना कुछ मैटर अवेलेबल है, सभी कुछ ना कुछ मैटर से ज़रूर बने हुए हैं, इसीलिए इनका मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। चाहे इतना सा भी पार्टिकल है उसके अंदर भी मटीरियल ज़रूर होता है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं वेट। अब देखिए जो आपने मास में पढ़ा है वही आप कहाँ देखेंगे, वेट में, बस पॉइंट थोड़े अलग हो जाएंगे। द अर्थ अट्रैक्ट एवरी बॉडी टुवार्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ क्या करती है, बहुत पहले बता दिया गया है, सेवरल टाइम आई टोल्ड यू दैट अर्थ अट्रैक्ट ईच एंड एवरीथिंग टुवार्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ हर एक चीज़ को अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ द फोर्स, जो वेट होता है बॉडी का वो क्या होता है, इज़ द फोर्स ऑन द बॉडी बाय विच अर्थ पुल्स इट टुवार्ड्स इट्स सेंटर। जो वेट है किसी भी बॉडी का वो क्या है, वो एक टाइप का फोर्स है जो किस पर लगता है, बॉडी पर, और किसकी वजह से लगता है, बाय विच अर्थ क्या करती है, पुल्स खींचती है उन्हें अपने सेंटर की तरफ। मतलब जैसे यहाँ पर ये चीज़ें भी रखी हुई हैं, अगर ये बुक या पेपर जो रखा हुआ है तो अर्थ की सरफेस पर है, क्योंकि मैं भी अर्थ की सरफेस पर हूँ, आप भी अर्थ की सरफेस पर हैं, और ये चीज़ें भी अर्थ की सरफेस पर हैं। तो अर्थ क्या कर रही है, इन सभी ऑब्जेक्ट्स पर एक फोर्स लगा रही है और इन्हें अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो ये जो वेट होता है वो एक टाइप का क्या है, एक फोर्स ही है, जो किसकी वजह से है, ग्रेविटी की वजह से। तो फोर्स क्या होता है, m/a, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपका सेकंड चैप्टर में है, कोई बात नहीं, ये हम आपको अभी डीपली डिस्कस करेंगे। इसकी वीडियो जब अपलोड होंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अभी के लिए आप इतना ही याद कर लीजिए, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है। फोर्स आपको पता ही, जब किसी चीज़ पर आप फोर्स लगाते हैं, तो किसी भी चीज़ पर अगर आप फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर मास भी होगा, और जब आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, मोशन क्रिएट होता है, या फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है, या जो भी स्पीड वेलोसिटी में चेंजेस ज़रूर आते हैं। और जब अगर स्पीड वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं तो वहाँ क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं F इज इक्वल्स टू m/a। एक्सेलरेशन आप चैप्टर नंबर 1 में स्टडी करके आ चुके हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। चलिए एक बार और बता देते हैं, a इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। तो वेलोसिटी में चेंज कब आएगा, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो इसमें चेंज, इसकी मोशन में आ जाएगा, मोशन में आएगा तो कुछ स्पीड अटेन करेगा, वेलोसिटी अटेन करेगा, और जब ये वेलोसिटी अटेन करेगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ एक बात है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे रखा हुआ है तो आप एक्सेलरेशन की जगह पर क्या कहेंगे कि g इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपको पहले भी बताया गया था। तो आप a को किससे चेंज कर देंगे, g की वजह से। जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो आप उसमें क्या करते हैं, एक्सेलरेशन होता है, लेकिन ग्रेविटी की वजह से होता है, इसीलिए आप उसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप उसे बोलते हैं। तो w इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं आप, m/g। वेट इज़ अ क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है, फोर्स किसी डायरेक्शन में ही लगेगा। ऐसा यूनिट वेट की क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी, क्योंकि वेट किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। तो ऐसा यूनिट वेट की क्या हो जाएगी, न्यूटन, ठीक है। अब आप इसके बाद और भी 2-3 पॉइंट डिस्कस कर लीजिए, इसी के बाद आप डिफ्रेंशिएट भी आप इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। सिंस द वैल्यू ऑफ g चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि वैल्यू जो होती है g की क्या करती है, चेंज करती है। कहाँ से, ये मैं आपको पिछली वीडियो में आपको बता दिया है कि जो वैल्यू होती है g की वो वेरी करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने पे। आप अर्थ पे हैं तो कुछ और है, मून पर है तो कुछ और है, किसी और प्लेनेट पे है तो कुछ और है, अर्थ से थोड़ा सा ऊपर है, मिड में है कहीं, तो भी अर्थ की जी की वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी। तो इस तरह से जो जी की वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है प्लेस टू प्लेस, है ना। आप जब थोड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वेट जो होता है वो किसी बॉडी का क्या हो सकता है, ज़ीरो, क्योंकि जी की वैल्यू क्या हो सकती है, जी की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है। दैट्स वाई वेट भी क्या हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। ओके, नाउ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन दी मून, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत, क्योंकि इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको करना है, इसी पे बेस्ड आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन करना है। द वैल्यू ऑफ जी इज़ 1/6 ऑन द सरफेस ऑफ मून। वी हैव डिस्कस द वैल्यू ऑफ जी इज़ 1/6। जो जी की वैल्यू होती है वो क्या होगी, 1/6 होगी। कहाँ पर, ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मून की, अगर मैं इसको मून सपोज करूँ, मून की सरफेस पे जो जी की वैल्यू होती है अर्थ की सरफेस से अगर हम उसका कंपैरिजन करें वो कितनी होती है, g/6 होती है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 है तो वहाँ पर क्या होगी, 10/6 होगी, किसकी वैल्यू, जी की। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि जब w इज इक्वल टू क्या होता है, m/g होता है, तो जब g की वैल्यू घट रही है मून पे जाने पे तो वेट की वैल्यू भी तो डिक्रीज़ हो जानी चाहिए, वेट की वैल्यू भी तो डिक्रीज़ हो जाएगी, वो भी किस रेशो में, इसी रेशो में डिक्रीज़ होगी। क्योंकि अगर मैंने आपसे भी बताया जी की वैल्यू
the value of g on the surface of the earth is equal to 10 meter per second square. If we are considering here, then what will be the value of the g on the surface of the moon? According to our previous knowledge, we know that वो क्या हो जाती है, g by 6. It becomes according to the surface g by 6. So we can say that on the surface of the moon g is equal to 10 by 6. ये क्या हो जाएगी 10 by 6. तो अगर हम वेट की बात करें तो वेट जो होगा पर्सन का वो अर्थ पे क्या होगा, मोर ज़्यादा होगा, और मून पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और वो किस रेशो में, 1/6 रेशो में। चलिए इसका लिए एक एग्जांपल अगर मैं डिस्कस करूँ आपके साथ, तो अगर अर्थ पर आपका वेट 60 kg है, दैट मीन्स WE आपका कितना है, 60। तो आपको अगर W मून कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे, वो क्या हो जाएगा 1/6, दैट मीन्स 1/6 मल्टीप्लाई 60। कितना फील करेंगे आप अपना वेट, देखिए 10 kg फील करेंगे आप अपना वेट। ठीक है, ये चेंजेस आएंगे इसके अंदर। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग मास एंड द वेट। ठीक है, नाउ यू कैन डिफरेंस बिटवीन, यू कैन क्रिएट, यू कैन राइट डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, मास में आप पहली चीज़ क्या लिख सकते हैं, आप लिख दीजिए उसकी डेफिनेशन, मास क्या है, वेट क्या है, आप उसकी डेफिनेशन लिख दीजिए। द SI यूनिट ऑफ मास इज़ kg, द SI यूनिट ऑफ वेट इज़ इक्वल टू दिस, मास कैन नॉट बी ज़ीरो, द वेट कैन नॉट, द वेट कैन बी ज़ीरो, द वैल्यू ऑफ मास कैन नेवर बी चेंज, द वैल्यू ऑफ वेट चेंजेस, द वैल्यू ऑफ वेट, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेट चेंजेस अकॉर्डिंग टू दी प्लेसेस, है ना। आप जैसे जैसे प्लेस चेंज करते हैं उसके अकॉर्डिंग वेट की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इस तरह से 4 पॉइंट तो मैंने ही बता दिया आपको, तो आप ये 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये समझ में भी आया होगा मैटर। वीडियो पसंद आया ना आए, सो थैंक यू वेरी मच। एंड इफ़ यू वांट टू if you have any query, then you can comment me in the comment section, and just like, share and subscribe the channel.